कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही होगा ए, यानी कि ना तो एक ना ही दो। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो यह है मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित होता है राष्ट्रपति को। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, और दूसरा है ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये दोनों ही सही नहीं है। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन ए सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की दरबार में पुरस्कृत और विकसित हुई थी? तो ये है मोहम्मद शाह के दरबार में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही होगा बी, यानी कि केवल पहला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें हमारा सही विकल्प होगा सी, यानी कि नेवासा का संबंध महाराष्ट्र से है, ईसमपुर का संबंध कर्नाटक से है, डीडवाना का संबंध राजस्थान से, और गुडियाम गुफा का संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, और एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में ही दिखाई जाएंगी। निम्नलिखित कथनों से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा ए, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान और उसके भाग से सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही विकल्प होगा ए, यानी कि अधिकरण का संबंध भाग 11 से नहीं है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा बी, यानी कि पहले ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर गोबी का मरुस्थल, फिर अरेबियन मरुस्थल और फिर सहारा मरुस्थल। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो कौन है? केरल, नागालैंड और मेघालय। संथाड़ीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा सही विकल्प होगा डी, यानी कि इसमें केवल पहला सही है। नीचे 2 कथन है, जिनमें एक है राष्ट्रपति संसद का भाग है, एकदम सही है। दूसरा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनता है, ये भी एकदम सही है। यानी कि 106 में हमारा सही विकल्प होगा बी। नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सबसे अंतिम में थी? तो सबसे अंतिम में थी मोपला विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा बायोग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो ये हमारा सही है कीटनाशक। नेक्स्ट है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। नेक्स्ट है रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिद जानवर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं? तो कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो है आयोडीन के। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है बी, यानी कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है नदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो ये था रानी झांसी रेजिमेंट।
निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो यह था INS वागीर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था? तो है आलमगीरपुर। PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा ए, यानी कि केवल दूसरा। मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो यह वर्ष 2021 में। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा बी, यानी कि केवल पहला। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। शिवाना समुद्र और कल्पक्कम क्रमशः किस के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 30 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि NCMB स्थित है जामनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। खरीदादार कौन होते थे? खरीदादार होते थे फरमानों को भेजने वाले अधिकारी। बायोडीजल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो ये है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषक की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही विकल्प होगा बी, यानी कि केवल दूसरा ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो यह है गंगा एक्सप्रेसवे। प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, इस प्रकार का विकास कहलाएगा सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय संबंधित नहीं थी? तो यह है शांति घोष। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है? तो ये है पर्यावरण का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश सही सुमेलित नहीं है? तो क्या है इगारका का संबंध चीन से नहीं है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? तो यह 15 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो यह है सी, यानी कि अनूठी उपहार योजना। फिर है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? तो यह है चंदौली से। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो यह है सुनील चोपड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान या आरंभ से सही सुमेलित नहीं है? तो यह है झांसी, 11 मई 1857। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो यह है कोरोलियस बल। जल की रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो यह बनाया गया है 1974 में। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमारा सही विकल्प होगा बी, यानी डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो यह है समताप मंडल में।
निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है अंतरिक्ष अनुसंधान का। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के लिए के रचनाकार हैं? तो ये हैं MM कीरावनी। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट के से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो यह है जैनुल आबदीन। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो यह है प्राणहिता का संबंध महानदी से नहीं है। धन्यवाद।